देखो लास्ट टाइम हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था, राइट? ठीक है, थोड़ा सा मैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में हमने देखो ये फॉर्मूला देखा था, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। फिर हमने अमाउंट का फॉर्मूला देखा था, P 1 प्लस एन आर अपॉन, दो ही फॉर्मूले थे ना? ठीक है, एक अमाउंट का था, तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट हो गया था। चलो मैं लाइन वाइज सब कर देता हूं, ठीक है, रुक जाओ। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500, तो ये 3500 क्या हो गया? प्रिंसिपल, ये आपका एन, ये आपका आर। आपको पूछा है सिंपल इंटरेस्ट निकालो, P इंटू एन इंटू आर क्या आंसर है? 1260। ठीक है, थोड़ा फटाफट करो। सेकंड, आपको P दिया है, R दिया है, N दिया है, बोला है कि इंटरेस्ट निकालो, वही सिंपल इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला है? P इंटू एन इंटू आर। क्या आंसर आएगा? कोई डाउट? नेक्स्ट, P इक्वल्स टू 5000, T इक्वल्स टू 1, I इक्वल्स टू 300। आपको लेके रेट कितना होगा? फिर से वही इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाओ, पर सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे पास? 300। तो 300 इक्वल्स टू 5000 1 इंटू आर, फिर ये 50 यहां पे आके क्या होगा? डिवाइड। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोई डाउट? नेक्स्ट, आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास अमाउंट है। प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट। अरे अगर मैं आपको 7200, आपको 4500 दूं और आप मेरे को 7200 रिटर्न दे दो, तो बीच का जो इंटरेस्ट हुआ कितना हुआ? 2700। नेक्स्ट, P दिया है, A दिया है, टाइम दिया है, रेट पूछा है, तो चलो A वाला फॉर्मूला लगाओ। बरोबर, A कितना है? 16,500, P कितना है? 12,000, N कितना है? टाइम कितना है? 2.5 मतलब 2.5। सॉल्व करो। इसको सॉल्व करना मैंने बताया था ना कैलसी पे कैसे करने का। पहले ये दोनों नंबर को डिवाइड करोगे, पहले दोनों को डिवाइड करोगे, फिर -1 करोगे, फिर इंटू 100 डिवाइड बाय 2.5। आया आंसर? हो गया? पहले दोनों नंबर डिवाइड करोगे, पहले 16500 टाइप करना, पहले 12000 टाइप मत करना। पहले दोनों नंबर को माइनस करो, सॉरी डिवाइड करो, फिर -1 करो, फिर इंटू 100 डिवाइड बाय 2.5। हो गया? कितना है आंसर? नेक्स्ट, P दिया है, I दिया है, R दिया है, बोले कि N निकालो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? A वाला कि SI वाला? क्यों? SI दिया है ना इंटरेस्ट, तो SI का फॉर्मूला क्या था? SI इक्वल्स टू P, N कितना है मेरे पास? नहीं पता। R नेक्स्ट, P दिया है,
ए दिया है, आर भी दिया है, टाइम पूछा है, पी दिया है, ए दिया है, आर दिया है, टाइम पूछा है, कैसे करोगे? वही ए वाला फॉर्मूला लगाओ। अमाउंट कितना है? 10,200। प्रिंसिपल एन कितना है नहीं पता, आर कितना है, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है? कैसे सॉल्व करना मालूम है ना सबको? पहले डिवाइड करना है, फिर -1, फिर इंटू 100 डिवाइड बाय 12.5। कितना आ रहा है पूरा करो? कितना आ रहा है? 1 पॉइंट, ठीक है। आपको एन आएगा 1.6। फिर मैंने बताया था कि इसको मंथ में कैसे कन्वर्ट करने का। ये 0.6 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 0.6 को 12 से मल्टीप्लाई करो, आपको मंथ पता चल जाएगा। 7.2 ना, तो 1 ईयर 7 मंथ। कोई डाउट? नेक्स्ट 8th, सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम। आपको बोल रहा है कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए जिससे आप महीने का 1200 रुपए कमा सकते हो 18% रेट पे। तो महीने का 1200 दिया इसने, तो साल का कितना हो जाएगा? मंथ का 1200 दिया है ना, तो साल का कितना हो जाएगा? एन कितना आएगा? 1। एक साल का ही है ना, 14,400। सब तो पता है, ये पी निकाल लो, एसआई का फॉर्मूला लगाओ। कितना आ रहा है? नेक्स्ट 9th, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6,200 इन 2 years एंड 7,400 इन 3 years। 2 साल में आपका अमाउंट इतना हो रहा है और 3 साल में अमाउंट इतना हो रहा है। तो मुझे बताओ एक साल में कितना बढ़ा? एक साल में कितना बढ़ा? 1200। अरे 2 साल का 6,200 है, 3 साल का 7,400 है, तो एक साल में कितना बढ़ा? 1200। कितना बढ़ा? तो अब प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे हम लोग? ये 6,200 में से 2 बार 1200 माइनस करोगे, कोई डाउट? अभी अभी आर भी निकालना है ना, तो वो कैसे निकलेगा? एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई कितने मेरे पास, कितने का इंटरेस्ट था यहां पे? एक साल में कितना था? तो इंटरेस्ट 1200 है। प्रिंसिपल रेट कितना था? कितना? कोई डाउट? नेक्स्ट 10th, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years। तो कितने टाइम में वो ट्रिपल होगा? 10 साल में डबल हो रहा है, तो ट्रिपल कितने टाइम में होगा? तो ये मैंने बताया था, ऐसे 100, 200, 300 ऐसे लिखने का। अभी 100 का 200 हो रहा है, डबल हो रहा है 10 साल में, तो 200 का 300 भी वापस से कितना लगेगा? 10 साल। तो 10 साल कितना हो जाएगा? नहीं समझा? ठीक है, कुछ बचा लिखना है इसमें से? देखो अभी बी एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ने का है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में पहले क्या क्या फॉर्मुलेज यूज होने वाले, मैं पहले आपको वो लिख के दे देता हूं। ठीक है, मैंने पहले से भी बताया था आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसमें अमाउंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला है? पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सेम टू सेम ही है, पी
P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1। समझा? ऊपर वाला अमाउंट का फॉर्मूला है, नीचे वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का। जब जो बोलेगा वो यूज करने का, ठीक है। फिर अच्छा, इसके बाद मैंने आपको वो हाफ ईयरली क्वार्टरली बताया था क्या? लास्ट टाइम बताया था हाफ ईयरली बोला तो क्या होता है, क्वार्टरली बोला तो वापस बताया तो मैं, ठीक है कोई नहीं। अच्छा, फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 100। और फिर एक डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है V इक्वल्स टू P। ये दो फॉर्मुलेज आपने नहीं लिखे रहेंगे, ये ऐड कर लो। V इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 माइनस R अपॉन 100 टू द पावर n। लिख लिया? कोई डाउट? लिख लिया सबने? अच्छा, ये जो न्यू लिखा मैंने वो थोड़ा एक बार पढ़ लो ना। क्या लिखा है देखो, इफ हाफ ईयरली इज गिवन तो n को आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, r को क्या करना होता है, डिवाइड बाय 2। ऐसा क्यों? मैंने क्या बोला देखो, कि अगर आपको सम में कभी भी अगर हाफ ईयरली वर्ड दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, हाफ ईयरली, तो आप हमेशा n को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे और r को क्या करोगे, डिवाइड बाय 2। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? देखो ना, अगर मैं समझो किसी को साल का 12% ब्याज पे पैसा दूं और मैं उससे हाफ ईयर करके पैसे लूं, तो हाफ ईयर का वो कितना इंटरेस्ट भरेगा, 12% थोड़ी भरेगा। अगर कोई साल का 12% दे रहा है तो हाफ ईयर का कितना देगा, 6%। मतलब रेट क्या हो जाएगा, आधा। रेट क्या हो जाएगा, आधा। और उसका इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, डबल। पहले साल में एक ही बार दे रहा था पैसा, अब साल में कितनी बार देगा, 2 बार। अरे हाफ ईयर मतलब कितना होता है, साल में 2 बार। कोई डाउट? ठीक है। अगर ऐसी क्वार्टरली बोला, जैसे अगर कोई साल का 12% दे रहा है तो वो क्वार्टरली कितना देगा, 3%। क्वार्टर किसको बोलते हैं, 3 महीने को। तो पहले 3 महीने पे 3%, फिर 3%, फिर 3%, फिर 3%, टोटल कितना हो जाएगा, 12%। तो कभी भी हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली वर्ड दिखा तो n को हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, r को हमेशा डिवाइड करोगे। क्यों? n मतलब इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट आपका हमेशा बढ़ जाता है और रेट हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसलिए n को हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, r को हमेशा क्या करोगे, डिवाइड। ठीक है, ये याद रखना जो भी चीजें लिखी है। ठीक है, अब फिलहाल के लिए पहले तो मैं आपको सिर्फ ये करवा रहा हूँ, ये 2 सम इसके ऊपर सम्स करवा रहा हूँ, बाद में मैं नीचे के 2 के करवाता हूँ। ठीक है, अब चलो सब यहाँ पे ध्यान दो, सिर्फ कैलकुलेशंस करना, जो भी चीजें बोलूंगा मैं। देखो, आपको P दिया है 1000, R दिया है 5%, N दिया है 4। आपको बोला कि अमाउंट क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो चलो अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर N। P कितने मेरे पास, R कितने, N। इसको सॉल्व करो, 1000, ये ब्रैकेट को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1 पॉइंट, तो अभी 1.05 का पावर 4 करो, यही है ना, आया इतना आंसर। कैसे कैलकुलेट किया समझा? सबसे पहले पूरा कैलकुलेशन देखो कैसे करोगे। सबसे पहले 5 अपॉन 100 करोगे, 5 को 100 से डिवाइड करोगे, फिर उसके बाजू में एक +1 है तो मतलब उसको ऐड करोगे, कितना आ गया, 1.05। अब 1.05 का पावर कैसे निकालते हैं, पूरा क्लियर करो और वापस से स्टार्ट करोगे। 1.05 इंटू इक्वल्स टू 1.05 इंटू इक्वल्स टू, फिर उसके बाद इक्वल टू दबाते रहोगे,
कब तक इक्वल टू प्रेस करने का? जब तक ऊपर 5 लिख के नहीं आ जाता। समझा कि नहीं समझा कुछ? ठीक है, कितना आंसर है? फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर है? बरोबर ना? ठीक है। अच्छा, ये अमाउंट आया, इंटरेस्ट कितना होगा? अब इंटरेस्ट तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो, मैंने 1000 रुपये दिया था और मुझे रिटर्न में इतना पैसा मिल रहा है, मतलब जो दोनों का डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या हो जाएगा? ब्याज, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 215.50। तो आंसर इज ए। कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड सम पढ़ो। सेकंड सम, ₹100 will become after 20 years at 5% compound interest of। देखो कितना रुपया डाला है हमने? 100 रुपया। तो P कितना हो गया? N कितना हो गया? R कितना है? आपको पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पूछा है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है? CI इक्वल्स टू P ब्रैकेट, यही है ना फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट करो, P कितना है? 100, R कितना है? N। कोई डाउट? अब पूरा सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा? पूरा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 165.33 आएगा शायद। कैलकुलेशन कैसे करोगे? सबसे पहले वो ब्रैकेट सॉल्व करने का, वो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। देखो सिर्फ जब इसको आप सॉल्व करोगे, सिर्फ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.05। कितनी आएगी? 1 इतना आया। अब इसका पावर 20 निकालना है। पावर कैसे निकालते हैं हम लोग? पूरा क्लियर करने का और वापस से स्टार्ट करने का। 1.05 टाइप करो, इनटू दबाओ, फिर इक्वल टू वाला बटन दबाओ। अब इक्वल टू दबाते रहो, वही इक्वल टू दबाते रहो। कर तो पहले आओ, कब तक करते रहने का? ऊपर कॉर्नर में देखते रहने का। आपको 20 पावर चाहिए तो 21 तक जाओगे, ऊपर एक आगे तक जाता है। अगर 20 पावर चाहिए तो ऊपर कहां तक जाओगे? 21 तक। कितना आंसर है? 2 पॉइंट। अभी तक तो आपने सिर्फ ये ब्रैकेट निकाला, उसके बाद में -1, तो -1 करो और फिर उसको इंटू 100 करो। आया आंसर? उसको आया सेकंड बेंच? पक्का ना? तुम लोग को आ रहा है ना सबको? नेक्स्ट आओ, लिखने के लिए दूंगा टाइम, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, अमाउंट इज 1000, N is 2 years, R is 6%, कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली। कुछ वर्ड दिए देखो यहाँ पे, हाफ ईयर बोला तो क्या होता है? N को मल्टीप्लाई बाय 2, R को डिवाइड बाय 2। तो तुम्हारे पास N 2 है, तो इसको इंटू 2 करोगे, कितना आएगा? R को डिवाइड बाय 2, तो 6 डिवाइड बाय 2 करोगे, कितना आएगा? अब N है, R है, A है। A का फॉर्मूला लगा दो पहले, A इक्वल्स टू P। A कितना है आपके पास? P पता है? R, N। अब पहले इसको सॉल्व करो। पहले जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये ब्रैकेट कितना आएगा? 1.03। 3 है तो 1.03 आता है, 4 है तो 1.04। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1.03 आ जाएगा। अब उसका पावर 4 निकालो। पावर कैसे निकालने का मालूम है ना? इनटू फिर इक्वल टू, बरोबर? कितना आंसर है? वो नंबर ने याद रख लो, ऐसे याद रख लो। क्या नंबर था? 1 हाँ, सब क्लियर करो। अब तुमको 1000 को डिवाइड करने का उस नंबर से, अरे क्योंकि जो भी नंबर है उसको 1000 के नीचे भेजोगे ना, तो 1000 डिवाइड बाय वो नंबर 888. कोई डाउट? समझा? नेक्स्ट कैसे क्या कैलकुलेशन समझा सबको? ठीक है, सबसे पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया तो 1.03 आएगा, फिर उसका पावर 4 निकाला तो 1.12 समथिंग जो भी आया था वो याद रख लेना। फिर उस नंबर से 1000 को डिवाइड किया, तो डिवाइड करते टाइम ध्यान रखना पहले 1000 टाइप करोगे, फिर 1.12 जो भी आया था वो टाइप करोगे। समझा? नेक्स्ट
पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2%। एक टाउन है जिसका पॉपुलेशन हर साल 2% इंक्रीज हो रहा है। आगे कितने टाइम में जो पॉपुलेशन है वो 40% इंक्रीज हो जाएगा? कितने टाइम में पॉपुलेशन 40% इंक्रीज हो जाएगा? तो मैं प्रिंसिपल 100 ले लेता हूं, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 40% इंक्रीज करना है, मतलब कितना हो जाएगा? 140। अब ए पता है, पी पता है, आर पता है, चलो सॉल्व करूं। क्या फॉर्मूला है मेरे पास? ए इक्वल टू पी। ए कितना है? एन। सॉल्व करो इसको, इससे डिवाइड करोगे 1.4 और ये ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करो 1.02। यहां तक समझा? एन तो मुझे पता नहीं है तो मैं एन तो सॉल्व कर नहीं सकता, मैंने सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व किया, 1.02 आएगा और वो 140 और 100 को डिवाइड करके कितना आएगा? 1.4। अब आप 1.02 का पावर निकालते जाओ, 1.02 का पावर निकालते जाओ। पावर कैसे निकालते मालूम है ना? इंटू इक्वल टू 1.02 इंटू फिर इक्वल्स टू दबाते जाओ और देखो कितनी बार इक्वल टू दबाने के बाद आपको 1.4 आता है। ऊपर 18 लिख के आया ना, मतलब 17। अरे ऊपर एक आगे चलता है ना, समझा? लिखो इतना। क्वेश्चन नंबर 7, difference between CI and SI on a certain sum of money invested for 3 years at 6% per annum is 110.16। तो प्रिंसिपल कितना होगा? आपको बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस कितने का है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस 3 साल के लिए 6% का कितना है? 110.16। तो प्रिंसिपल कितना होगा? तो आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है। सीआई और एसआई का क्या दिया है? डिफरेंस। तो मतलब आपको सीआई का भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एसआई का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो देखो कैसे करेंगे। चलो यहां पे करता हूं, सीआई माइनस एसआई। बताओ सीआई का फॉर्मूला क्या है? पी। और आपको सीआई माइनस एसआई कितना दिया? 110 पॉइंट, बरोबर। अब सीआई के नीचे सीआई का फॉर्मूला लगाओ, पी 1 प्लस आर कितना है मेरे पास? आर और एन -1, यही था ना सीआई का फॉर्मूला। माइनस एसआई का फॉर्मूला क्या है? पी इंटू एन इंटू आर इक्वल्स टू, समझ में आया कुछ? क्या लिखा देखो मैंने, सीआई माइनस एसआई कितना दिया आपको? 110.16। सीआई के नीचे मैंने सीआई का फॉर्मूला लगाया, एसआई के नीचे मैंने एसआई का फॉर्मूला लगाया, ठीक है? मुझे पी नहीं पता, बाकी सब पता है, तो बाकी सबका वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है? अब चलो इसको सॉल्व करो। पहले ये ब्रैकेट कितना हो जाएगा बताओ? 1.06। उसका क्यूब निकालो और उसके बाजू में -1 है, वो भी करके बताओ मुझे कितना आएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ शायद। 0, हाँ बराबर 0.19। ये पूरा आंसर इतना आएगा और इसका 1910 और ये 3 6 18/100। कोई डाउट? अब क्या करोगे? दोनों को माइनस, चलो माइनस करो दोनों को। यही है ना? अब ये नंबर यहां पे आके डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो कितना आएगा? क्या किया समझा? मैंने सीआई माइनस एसआई का फॉर्मूला लगाया, सीआई के नीचे सीआई का फॉर्मूला, एसआई के नीचे एसआई का फॉर्मूला। जो कुछ भी पता था सब सब्स्टिट्यूट किया, पी नहीं पता था सिर्फ पी निकल जाएगा, ठीक है? कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट 8th नहीं करने का, रुक जाओ अभी, 9th भी नहीं करना है। 10 देखो, CI on 16,000 for 1.5 years
एट 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। आपको लगे कि 16,000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 16,000 क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल है, क्या है, तो पी दिया है मुझे 16,000, एन कितना दिया है, एन दिया है 1.5, आर और उसके आगे एक वर्ड लिखा है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली सब में कभी भी दिया तो एन को क्या करूंगा, आर को कोई डाउट, एन मेरा हो गया 3, आर कितना हो गया 5%, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब सीआई का फॉर्मूला लगा दो, सीआई का फॉर्मूला सबको पता है ना, चलो सॉल्व करो फटाफट, कर लो पूरा कैलकुलेशन कर लो, ये आएगा ना सीआई का फॉर्मूला लगाने, ये भी करो 11th भी करो। 11th सम देखो, आपको प्रिंसिपल दिया है 40,000, आर दिया है 10%, एन दिया है 1 ईयर, पर बाद में आपको सम में क्या बोला है कि क्वार्टरली है, क्या बोले सम में क्वार्टरली, तो कभी भी क्वार्टरली बोला तो एन को मल्टीप्लाई बाय 4, आर को कोई डाउट। अब आपको सब में बोला क्या कि इंटरेस्ट निकालो, क्या निकालो, तो चलो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट में वैल्यू रखता हूं 40,000 पूरा कैलसी पे कर लो कैलकुलेशन, क्या आंसर आएगा आपका, पहले तो ये ब्रैकेट का वैल्यू निकालो, फिर उसका पावर 4 निकालो, फिर -1 इंटू 40,000, आया है सबको आंसर, सबको आ गया है, आ गया है सबको। 12th क्वेश्चन नंबर 12, द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई, सी आई और एस आई का डिफरेंस ऑन 2400, तो ये 2400 क्या दिए प्रिंसिपल, ऑन 2400 मतलब वो ऑन करके हमेशा प्रिंसिपल ही देते, तो पी दिया है अपने को 2400, एन कितना दिया है 2, आर कितना दिया है 5, पूछा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो चलो फॉर्मूला लगाओ, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस, सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, यही है ना सी आई का फॉर्मूला, और एस आई का पी पता है क्या, पी पता है ना, आर कुछ डाउट है किसी को, पूरा सॉल्व कर लो, पहले ये पूरा कैलकुलेशन कर लो और फिर उसके बाद वाला पूरा कर लो, तो पहला वाला 246 माइनस 240, नेक्स्ट 14, वो 12th आ गया क्या, पहले 12th वाला कर लो पहले, हो गया, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, तो 4,000 क्या है तुम्हारा, फिर 6 मंथ बोला है, क्या बोला है, अच्छा पहले मंथ नहीं चलता अपने को, तो पहले मंथ को ईयर में कन्वर्ट करो, 6 मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये समझा, आगे आर कितना दिया है,
पर सम में एक वर्ड लिखा है, तो क्वार्टर देगा तो क्या करने का, N2 हो गया और R कितना हो गया। अब पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। कर सकते हो ना, करो। और 13th वाला भी ट्राई करो। एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि अगर मैं 1000 लोगों की बात करूं तो उसमें हर साल 39.4 लोग बॉर्न हो रहे हैं और 19.4 लोग का डेथ हो रहा है। मतलब एक्चुअल में कितना चेंज हो रहा है। जैसे समझो विराट का पॉपुलेशन अभी 1000 है, अभी अगले साल में आके चेक करूंगा तो 39.4 लोग बॉर्न हुए रहेंगे और 19.4 लोगों का डेथ हुआ रहेगा। तो जितने पैदा हुए और जितने मर गए दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो देखो 1000 था, 39.4 लोग और आए और 19.4 लोग चले गए। कितना आंसर आया, 1000। अब मुझे बताओ 1000 का 1020 हो गया, तो ये कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ। जैसे 1000 था, 39.4 लोग बॉर्न हुए तो इसलिए प्लस किया, 19.4 लोगों का डेथ हुआ तो उनको माइनस किया, तो 1020 आ गया। अब मुझे बताओ 1000 का कितना परसेंटेज निकालूंगा तो मैं 1020 आएगा। कितना परसेंट, 2%। कितना होगा, 2%। 1000 प्लस 2% आप करोगे ना कैलसी पे तो देखो 1020 आएगा। आ रहे कि नहीं आ रहे, 1000 प्लस 2% करो, कितना आंसर आएगा, 1020। मतलब ये जो फर्स्ट लाइन है वो खाली बताने के लिए आया है कि आपका आर कितना है, 2%। आर कितना है, तो हेंस आर इज 2%। इतना समझा सबको। अब आगे सब में क्या बोला है कि अगर आपको पॉपुलेशन डबल करने का है तो एन कितना होगा। अब डबल मतलब समझा, पी कितना होगा 1000, ए कितना होगा, कर सकते हो, ये वाला लगेगा ना फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो। वो 1000 2000 कैसे है समझाना, डबल करने का इसलिए। डबल करने बोले ना तो ये 2000 के साथ वो डबल करने बोले ना, डबल करने बोले इसलिए ए का ए 2000 हो जाएगा। लिख लिया। तो 2 इक्वल्स टू, अब 1.02 का पावर करते जाओ, देखो कितना पावर करके आ रहा है अपने को, 25। कितना पावर में आएगा, अरे 1.02 का एलसीपी टाइप करो, इनटू फिर इक्वल टू दबाते जाओ। कितनी बार में आ रहा है, 36 तो लिख के आ रहेगा ना ऊपर, तो 36 लिख के मतलब एन कितना हो जाएगा, 35 हो गया। अभी सुनो, ये 5 सम कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर थे, और भी सम से आगे तो वो भी दे रहा हूं, वो भी करवाओ। यार रुको छोड़ो, पहले वो जो बचा हुआ है वो करवा देता हूँ फिर देता हूँ, ठीक है। डेप्रिसिएशन बचा है अपना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा है, बरोबर ना। अच्छा उसके पहले ना थोड़ा शॉर्टकट सिखाता हूं। देखो ये सब जो तुमने सम किया ना, पर उसके लिए मेरे को एक देखो, अभी हम लोग सारे सम जितने भी हमने किए ना सबका शॉर्टकट देखते हैं, ठीक है। देखो एकदम ध्यान से सुना, एक ही बार बोलूंगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपने पास, P इक्वल टू 1000, एक मिनट, हाँ देखो चलो ध्यान दो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1, आपको सब में बोला था कि प्रिंसिपल 1000 है, रेट 5% है एंड 4 इयर्स है, तो बोला है कि अमाउंट कितना होगा। क्या पूछा था, अमाउंट।
जितने भी सम हमने किए थे फॉर्मूले से वो सब सम का हम शॉर्टकट देख लेते हैं, ठीक है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के सम का ना शॉर्टकट हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ता है। क्या करेंगे, देखो कैलसी के ऊपर 1000 टाइप करो। अब क्या रेट मिल रहा है आपको, 5% ना, कितने साल तक, 4 साल, तो +5% +5% +5% +5%, 4 बार करो, जितनी बार n है, n 4 है ना तुम्हारा, तो 4 बार +5% करो, आया 1215। अच्छा ये जो क्या है, इससे अमाउंट आता है, क्या आता है, अमाउंट। अगर आपको इंटरेस्ट पूछा, क्या पूछा है, तो इसमें से प्रिंसिपल को माइनस करने का, प्रिंसिपल कितना था आपका, 1000, -1000 करो, 215.5 वाला भी आगे, समझा क्या किया, बोलो, नहीं आया, आगे देखो, आगे सेकंड वाला, 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया था 5% पे, और कितने साल के लिए, 20 साल के लिए, कितने साल के लिए, 20 साल। इस बार 20 बार प्लस करना पड़ेगा, पर कोई नहीं, डरते थोड़ी है। 100 +5%, एक बार +5%, 2 बार +5%, 3 बार, ऐसे करते रहो। बीस बार में 265.32 आएगा, आया, पर वो तो अमाउंट आया है ना, ये जो हम लोग प्लस प्लस करते हैं उससे अमाउंट आता है। अगर आपको ये चाहिए इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के लिए इसमें से प्रिंसिपल माइनस करोगे, माइनस क्या करोगे, 100, 165.32, आया कि नहीं आया, अरे बोलो हाँ, अरे ये तो मतलब वही हो गया। सब जगह रहेगा। 6th वाला सम देखो, अभी 6th वाला सम देखो, आपको 6th वाले सम में क्या बोला था, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 2%। ध्यान दो सब लोग, 6th वाले सम में क्या बोला था कि एक टाउन है जिसका पॉपुलेशन हर साल 2% बढ़ रहा है, तो कितने टाइम में 40% बढ़ जाएगा। तो मैंने अज्यूम क्या किया था, 100 और 140 ना। अभी इसको कैलसी पे कैसे कर पाते थे, पहले 100 टाइप करो, हमेशा प्रिंसिपल टाइप करने का, और हर साल कितना बढ़ रहा है, 2%, तो +2% करते जाओ। पर रुको, 1 मिनट रुको, गिनते रहना कितनी बार +2% की हो, करते जाओ जब तक 140 नहीं आ जाता। तो 100 +2%, एक बार किया +2%, 2 3 आपको 140 तक आना चाहिए। वन 140 आया एग्जैक्ट, 140 कितने बार में आया, 17 बार। वो 17 आपको कहीं देख के नहीं मिलेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने कितने बार +2% किया है। मतलब मैंने 17 बार +2% किया तो जाके आया ना, इसलिए n 17 होगा। 40% बढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, 17 साल। नहीं समझा, ठीक है। अरे अभी ऐसा बोलूंगा कि हर साल 5% बढ़ रहे हैं, तो 100 ही लेंगे ना हम लोग स्टार्टिंग में। 100 +5% +5% +5% +5%, कितनी बार में आए, अरे वो गिनना होगा तुम्हें। अगर मैं तुमको बोलूं सेम समय खाली रेट की जगह पे 2% की जगह पे 5% है, तो कितना साल लगेगा। तो 100 + 5% का, एक बार, 2 बार, 3 7 बार में आ रहा है ना 140, तो 7 साल लगेगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया सब कोई। उसके आगे आ जाओ, 10th वाला सम। 10th कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था आपको 16,000 का। मैंने एन और आर देखो लिखा है ना साइड में, वो एन और आर लेना, ठीक है। देखो कितना है, प्रिंसिपल कितना था अपने पास, 16,000। आगे रेट कितना है, 5%, और एन कितना है, 3, ठीक है। तो +5% +5% +5%, 3 बार करो। पर ये जो आया वो क्या आया, अमाउंट आया।
अब इससे किसको माइनस करोगे? है 2522। अरे लास्ट में प्रिंसिपल से माइनस करने का, तभी इंटरेस्ट आएगा। आएगा ये तो, आया कि नहीं आया? 16,016, फिर वो 2 वाला 0, फिर 1 वाला 0, प्लस 5 और वो परसेंटेज, फिर प्लस 5%, प्लस 5%, 3 बार करना है, ठीक है। पर वो अमाउंट आया है, अभी तुझे माइनस क्या करना पड़ेगा? 16,000 से। आया क्या आंसर? अरे बोलो हाँ, आया सबको? बोलो मैडम क्या हुआ, कुछ डाउट है? नहीं है, सही में नहीं है, चलो ठीक है। उसके नीचे वाला 40,000 दिया इस बार, चलेगा? डरते थोड़ी हम लोग। 40,000 प्लस 2.5%, प्लस 2.5%, प्लस, कोई डाउट? क्या क्या है? 40,000 में प्लस 2.5% क्या है? 4 बार। जो भी आएगा वो तो अमाउंट आया रहेगा। कितना आंसर है? आया कि नहीं आया? नहीं आया। आगे देखो, आगे 14 तो अब कर लो खुद से, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितनी बार 3% ऐड करोगे? 2 बार। एन कितना है अपना? 2 ना? अरे एन 2 है ना, वो 6 मंथ को मत देखना। हमने एन कितना लाया था? 2 लाया था ना, क्वार्टरली के हिसाब से। 4,000 प्लस 243.6 आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो अभी, अच्छा ये जो हम शॉर्टकट लगा रहे हैं ना प्लस कर करके, वो किस पे लगता है? जब प्रिंसिपल दिया रहता है। क्या दिया रहता है? प्रिंसिपल दिया रहे और अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, तो पहले वाले सम पे लगा सकता हूँ क्या मैं? पहले वाले पे लगा सकता हूँ? नहीं, पहले वाले पे भी चाहूँ तो लगा सकता हूँ, और कैसे? ऑप्शन वाइज लगाना पड़ेगा। अरे क्योंकि ऑप्शन तो प्रिंसिपल ही है ना, तो ऑप्शन वाइज लगाना पड़ेगा, ठीक है। छोड़ो, पर उससे भी अच्छा शॉर्टकट है मेरे पास उसका, तो उसका बाद में बताऊंगा। छोड़ो, पहले सेकंड वाले का देखो, इसमें लगा सकता हूँ ना शॉर्टकट। बताओ, 1,000 प्लस 5%, प्लस 5%, प्लस 5%, माइनस 1,000, 215.50, ये वाला ना आंसर। आगे आपको बोला कितने साल में पैसा डबल होगा 5% के हिसाब से, तो डबल मतलब बोला तो प्रिंसिपल कितना लेते हैं अपन? 100, अमाउंट कितना लेते हैं? 200, और आर कितना है? 5। तो पहले कैलसी पे 100 ले लो, और प्लस 5%, प्लस 5% करते जाओ, और गिनते रहना कि कितने बार में 200 आ रहा है। देखो, प्लस 5% एक बार हुआ, 2 बार, देखो 13 बार में 188 हो रहा है, 14 बार में ना 197.99 हो रहा है। पता अभी तक 200 नहीं हुआ है ना, डबल नहीं हुआ है अभी तक। 14 बार में 200 से थोड़ा कम आ रहा है, और 15 बार में 200 से ज्यादा आ रहा है, तो 14 और 15 के बीच का आंसर होगा। समझा? ऐसा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है ना, उससे ना हम इतना प्रिसाइज पावर नहीं निकाल सकते। हाँ पता है मुझे, वो उसका एडिशनल का राइट साइड के पेज का ऊपर से दूसरा क्वेश्चन ना, वही 14.2 भी दिया है, 14.3 भी दिया है, बी और सी दोनों ऑप्शन है, तो उसका आंसर बी वाला है, 14 ईयर 2 मंथ। वो नहीं निकाल सकते हम। आप क्या बोल रहे हो? तुम्हें एग्जाम में सम कैसे आएंगे मालूम? जैसे उसके नीचे वाला सम है, जिसमें सब में देखो सब क्या रहेंगे, अलग ऑप्शन रहेंगे, और एक 22 ईयर वाला ऑप्शन रहेगा, तो 22 ईयर वाला आंसर है। जैसे 3 आंसर 4 ईयर वाले और एक आंसर 5 ईयर वाला है, तो वो आंसर होगा
मतलब ना ऑड मैन जैसा होता है ना, वैसा आंसर होगा आपका हमेशा। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो आपको ऐसे क्लोज वाले नहीं दे सकते कि 14 ईयर 2 भी दे दे, 14 ईयर 3 भी दे दे, 14 ईयर 4 भी दे दे, ऐसा नहीं देगा क्योंकि हम निकाल ही नहीं सकते वो। ठीक है, समझा। नेक्स्ट, कौन सा सम की बात कर रहे थे हम लोग? ये थर्ड समझा ना सबको, थर्ड। फोर्थ में मैं मेरे को पी निकालना है ना, तो इसको मैं चाहूँ तो ऑप्शन से कर सकता हूँ, डायरेक्ट नहीं कर सकता, पर ऑप्शन वाला मुझे नहीं बताने का, छोड़ो। फिफ्थ वाला देखते हैं। इस बार ट्रिपल करने का पैसा, ट्रिपल मतलब 100 का कितना पहुंचना चाहिए? 300, 8% के हिसाब से। तो देखो कैलसी में 100 टाइप करूंगा, 100 प्लस 8%, एक बार हुआ, एक साल बाद मतलब 108 हो गया, प्लस 8% 2 बार, 3, 13 बार में ना 271.9 हुआ है, 14 बार में 293.7 हुआ है, मतलब 300 से थोड़ा नजदीक है एकदम। 15 बार करूंगा तो 300 के ऊपर आ गया, 317 आ गया। तो 14 और 15 के बीच में आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? समझा? क्योंकि 14-15 के बीच का एक ही आंसर है ना अपने पास। कोई दिक्कत? 6 वाले सब में 6 नहीं किया ना? ठीक है, 6 नहीं करना था वैसे भी। अच्छा, अभी प्रिंसिपल कैसे निकालने का? अभी जिसमें प्रिंसिपल दिया रहेगा उस समय तो अपना हो जाएगा, जिस समय प्रिंसिपल दिया रहेगा उससे तो अपना कैलसी से निकल जाते हैं। अब प्रिंसिपल नहीं दिया रहेगा तो कैसे करने का? तो उसका भी शॉर्टकट है अपने। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 में तो प्रिंसिपल ही पूछा है, तो क्या करने का? तो 5200 पहले टाइप करने का। टाइप किया 5200, ठीक है। अच्छा देखो, रेट कितना है? 5% है ना। जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं और रेट पाए रहता है, तो मुझे बताओ वो ब्रैकेट का वैल्यू कितना आता है? 1.05। कितना आंसर आता है? अभी अगर R5 है तो अपना ब्रैकेट को सॉल्व करते तो अपने को आंसर कितना आता है? 1. तो देखो 5200 डिवाइड बाय 1.05 इतना क्या? रुको, अभी टाइम कितना है तुम्हारा? 6 बार इक्वल टू दबाओ, 1 2 3 4 5 6। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया, फिर से सुनो। 5200 डिवाइड बाय 1.05 और कितनी बार इक्वल टू का बटन दबाने का? जितना आपका टाइम होगा। टाइम कितना है? 6। आया 3880। और कौन सा सम था जिसमें ये लॉजिक कब लगाने का? जब प्रिंसिपल पूछा रहेगा। अब उसके नीचे जो कौन से सम में प्रिंसिपल पूछा था? चौथे सम में क्या टाइप करेंगे कैलसी पे? 10,000 डिवाइड बाय, इस बार रेट 4% दिया, तो 4% मतलब कितना होता है? 1.04। कितनी बार इक्वल टू? 18 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4936 है। आया आंसर? अच्छा एग्जैक्ट आया ना 4936। आया कि नहीं आया 4936? फिफ्थ वाले सब में रेट कितना था? 3% था ना, वो चेंज हो गया था। और एन कितना था? 4। तो क्या करोगे बताओ? 1000 डिवाइड बाय 1.03 कितने बार? 1 2 3 4 888.4। आया कि नहीं आया? कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? 12th वाला सम देखो ना, 12th वाला। अभी इसमें भी बहुत बड़ा सम हमने किया था ना, इसका भी शॉर्टकट है। पहले बता दे तो फॉर्मूला भी याद नहीं। इससे तो फॉर्मूला याद कर, इससे तो नहीं बताया पहले। देखो 5% मतलब 0.05 होता है ना। 5% कितना होता है? अरे वो 5/100 करते हैं, 0.05 होता है। उसका स्क्वायर करो,
इंटू 2400 करो, 2400। ये कैसे किया सर? देखो 5% दिया है ना, 5% दिया है। 5% मतलब कितना होता है? 0.05। 5% बोला मतलब 0.05 होता है। अब उसका स्क्वायर करो। स्क्वायर कैसे करते हैं? इंटू इक्वल टू करके। स्क्वायर तो करने आता ही है ना सबको। अब उसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दो। समझा? अभी जहां पे आपने फॉर्मूला लिखा था ना, सुनो, लिख के दे देते हैं। हाँ लिख लो ना, लिख लो, मैं सबका लिख के दे देता हूँ। हिंदी में लिखो पूरा इसको अरे वही प्रिंसिपल निकालना होगा। इसका भी कुछ शॉर्टकट बता हाँ सर क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ो। हाँ इसलिए नहीं है, वो जो मैंने शॉर्टकट बताया वो सिर्फ 2 साल के लिए। अरे इधर लिखा नहीं, क्या बोल रहे? नहीं बताया उधर क्या लिखा? एक्सपायर डेट की नहीं सिर्फ उसी का है, फर्स्ट वाले का ही है। सिर्फ एक का ही है लिमिटेशंस, वो 2 इयर्स के लिए वैलिड था। कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ अरे वही तो हमने किया। देखो अभी ये सब में देखो, 1 मिनट, इस सब में हमने क्या किया? मैंने आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख के दिया है। क्या होता है? पी आई का स्क्वायर। पी कितना है? 2400 और आई मतलब इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है? 5% ना, तो 5% मतलब 0.05। तो तुम लोग एक काम करो ना, 12th वाले सम को शॉर्टकट करके लिख लो सॉल्यूशन। और फर्स्ट वाले सम में जो मैंने कैलकुलेटर यूज किया था वो भी तुम लोग लिख लो कि प्लस 5% क्या था? 10 बार, 5 बार, 4.21। जिस सम में जो भी शॉर्टकट बताया था वो अपने ओन वर्ड्स में वहीं पे सम के आगे लिख लो। देखो अभी नेक्स्ट हमें 2 टॉपिक क्या पढ़ने का है? डेप्रिसिएशन, ध्यान दो। एक तो डेप्रिसिएशन और एक क्या बचा है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन सबको पता है ना, कोई भी चीज का वैल्यू कम होते जाता है तो वही डेप्रिसिएशन हो जाता है। ठीक है, फॉर्मुलाज मैंने दिया, ये देख लो आप। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? v इक्वल्स टू पी 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, और ऊपर देखो एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला लिखा है। यार को पहले मैं डेप्रिसिएशन करवा देता हूँ टॉपिक, फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कराता हूँ। एक ही फॉर्मूला देखो डेप्रिसिएशन में, v इक्वल्स टू पी 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर n। अच्छा इसमें p मतलब प्रिंसिपल नहीं होता है, इसमें p मतलब परचेस प्राइस होता है। क्या होता है? मतलब कितने में आपने खरीदा है,
और वी क्या होता है, फाइनल वैल्यू, मतलब डेप्रिसिएट होने के बाद क्या वैल्यू बचा। लिख लिया सबने? चलो फोर्थ सम देखो। A machine is depreciated at the rate of 20% on reducing balance। एक मशीन है जो डेप्रिसिएट हो रहा है एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। मतलब एक मशीन है जिसका हर साल 20% भाव गिर रहा है, हर साल 20% क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है। आगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, 1 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितने हैं, 30,000। तो उस मशीन का लाइफ कितना होगा, उस मशीन का लाइफ कितना होगा। कैसे करेंगे, चलो कैलसी से कर लेता हूं इसको भी। देखो उठा लो कैलसी। जब परचेज किया था तो कितने में किया था, 1 लाख टाइप करो। Yes. अब हर साल 20% कम हो रहा है, तो देखो ध्यान देना, एक साल 20% कम हुआ मतलब -20%, माइनस ही करोगे ना, मतलब 1 साल बाद 80,000 का हो गया, फिर से -20%, 2 साल बाद 64,000 का हो गया, फिर से -20%, 3 साल बाद 51,200 का हो गया, फिर से -20% करो, 4 साल बाद 4409 मतलब जो भी हो 40,960 का हो गया, फिर से करो, 5 साल बाद 32,000 का हुआ है। अच्छा अब तक 30 नहीं पहुंचा ना, देखो 1 लाख से स्टार्ट किया था, 5 साल में 32,000 पे पहुंच गया वो। अच्छा एक बार और करो, अब 26 पे पहुंच गया। तुमको पूछा था कि 30,000 कितने टाइम में आएगा, तो 5 बार में 32 आया था आंसर, 6 बार में ज्यादा कम आया, तो 5 और 6 के बीच का कोई आंसर है, समझा। अरे 5 बार में 32 आ रहा था, मुझे एग्जैक्ट 30 चाहिए, और 6 बार में ज्यादा कम हो जा रहा है, तो 5 और 6 के बीच का आंसर। नेक्स्ट कौन सा डेप्रिसिएशन का, 8th वाला। एक मशीन है जिसका कॉस्ट 10,000 है और हर साल 10% डेप्रिसिएट हो रहा है, तो 10 साल बाद कितना वैल्यू होगा, वही सेम कैलकुलेशन करो। 10,000 हर साल कितना कम हो रहा है, 10%, -10%, एक बार, 2, आया कि नहीं आया आंसर। अरे एक मशीन है जो 10,000 की है, हर साल उसका 10% वैल्यू कम हो रहा है, और ऐसा 10 साल हो रहे हैं, तो -10% करते जाओ 10 बार, कितना आया आंसर, आया कि नहीं आया। और था कोई डेप्रिसिएशन का, कोई दिक्कत। आगे अगले एक्सरसाइज में डेप्रिसिएशन का नहीं था ना, नहीं था, इसमें है ना, एडिशनल में है, एडिशनल में, एडिशनल खोलो। शॉर्टकट 3 समय ना डेप्रिसिएशन का। चलो 8th वाला करो। एक मशीन है जिसका प्राइस कितना था, 23,240, 23,000, और वो कम हो के 9,000 पे आ गया है। डेप्रिसिएट क्या रेट से हो रहा है, 10%, तो कितना साल में हुआ, तो पहले 23,240 टाइप करो कैलसी पे, -10% क्या है, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 साल किया तो 9,000 आ गया, 9 साल में आया ना, एन कितना हो जाएगा, 9 ईयर्स,
फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं अपने को, कोई डाउट? एक मशीन है जिसका कितने का मशीन है 4,90,740, टाइप करो कैलसी पे। हर साल 15% कम हो रहा है तो 2 लाख पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? -15%, -15%, 5 साल में तो 2,17,000 है ना। थोड़ा और करेंगे, मतलब 5 लाख के ऊपर कौन सा आंसर है? एक ही आंसर ही है ना, ऐसे ऑप्शंस एग्जाम में आएंगे। नहीं समझा? नेक्स्ट, अभी 10th वाले में क्या बोला देखो आपको कि एक मशीन है जो इतने का है, तो P दिया है आपको, R भी दिया है 15%, और बोले कि कितने टाइम में मशीन का वैल्यू 90% रेड्यूस हो जाएगा। 90% रेड्यूस हो जाएगा मतलब कितना हो गया? मतलब उसका वैल्यू कितना आ गया? वैल्यू 10% ना। अरे 90% गिर गया मतलब उसका वैल्यू कितना बचा? 10%। तो उसका V कितना आ गया? बरोबर ना। अरे P मतलब परचेज प्राइस 4,90,740 में परचेज किया था, हर साल 15% के हिसाब से गिरा, तो 90% रेड्यूस होने में कितना टाइम लगा उसको? तो 90% रेड्यूस मतलब क्या हो गया? V ना। और 90% कम हुआ मतलब कितना कम हुआ? तो उसका वैल्यू कितना हो चुका है? यही आएगा ना 4,90,740। ये जो लिखा है समझा है सबको क्या लिखा है? अब तुम्हें पूछा है कि यहां से यहां आने में कितना साल लगा, तो वही कैलकुलेटर यूज कर लो। अच्छा सॉरी, हाँ 0 एक्स्ट्रा ही है। -15% एक बार, 2, और देखते रहो कितने टाइम में 4,90,740 आ रहा है। बट डेप्रिसिएशन का तो उतना ही था, ये कर लोगे ना। फर्स्ट वाला क्या बोला है देखो, R दिया है, N दिया है, प्रिंसिपल दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है। क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? यही है ना फॉर्मूला। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर लो कितना आएगा। सब वैल्यूज तो पता ही है ना, सब रख दो, रख के सॉल्व करो। सेकेंड सम देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो ध्यान देना थोड़ा सम में। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेस्ट ऑन 10,000, कंपाउंड इंटरेस्ट बोले ना, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेस्ट ऑन 10,000, द रेट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बीइंग 6% एंड फॉर द थर्ड ईयर बीइंग 9%। मतलब समझो कि आपने एक बैंक में 10,000 रुपए डाला है, कितना डाला है? 10,000। वो बैंक आपको पहले साल 6% इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरे साल भी 6% इंटरेस्ट दे रहा है, और तीसरे साल 9% दे रहा है, पर एक साथ नहीं दे रहा है। कैसे दे रहा है? हाफ ईयर करके। कैसे दे रहा है? हाफ ईयर का मतलब क्या समझा? आधा आधा करके दे रहा है, मतलब 6% नहीं दे रहा है। कैसे दे रहा है? 3%, 3%। तो देखो सिंपल सा कैलकुलेशन, कैलसी करो। 10,000 है,
पहले साल कितना देने वाला था वो 6%, पर एक साथ थोड़ी 6% दे रहा है, 3%, तो क्या करोगे प्लस 3% प्लस 3%। अच्छा दूसरे साल कितना देने वाला था 6%, मतलब वापस से आधा आधा ही दे रहे, कितना आएगा? नहीं समझा? अरे पहले साल भी 6% का 2-3% हो गया, और दूसरे साल भी जो 6% मिलने वाला था वो 2 बार 3% हो गया, और तीसरे एक बार में आ रहा हूं मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा अभी मैं। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ इसके तीसरे साल वो कितना दे रहा था 9% ना, तो कितना लेंगे 4.5 तो प्लस 4.5%। आया आंसर? कितना आया? वन 2290 आएगा, 12290 आएगा बराबर। पर ये तो अमाउंट है ना, 10,000 से माइनस करो कितना आएगा 2290। 2290 कहीं है क्या ऑप्शन? कहाँ है? नन ऑफ दिस। क्या आएगा आंसर? कोई डाउट किसी को? तुम लोगों को समझा कि नहीं समझा? देखो ऐसे करने का है, 10,000 मतलब सर ऐसा बी ही ले सकते हैं, क्या बी ही ले सकते हैं ना, पूरा 2290 हाँ नहीं है ना परफेक्ट, इसलिए तो मैंने वो किया। ये समझा है क्या लिखा? कोई डाउट? अच्छा अभी सुनो ना, अभी इसने क्या बोला है लड़की ने कि सर ये हम लोग 3% ले रहे हैं, इससे अच्छा सीधे एक साथ 6% नहीं ले सकते क्या? तो पहले तो आप ये टॉपिक समझो कि एक बार में 6% और 2 बार 3% एक ही नहीं होता है। 2 बार 3 तुमको लगे 2 बार 3 भी 6 ही होता है, एक बार में 6 दिया तो भी 6 ही होता है, पर ऐसा नहीं होता है। तुम कोई भी देख लो ना, कोई भी देख लो। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझो मैंने बैंक में 10,000 रुपये डाला है, कितना डाला है? अब बैंक अगर मेरे को एक साथ 6% दे तो कितना होगा? 10,600 होगा, एक साथ 6% दिया तो। अच्छा अब क्लियर करो, अब अगर 3% करके दे तो कितना होगा? ज्यादा हो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब एक साथ 6% या 2 बार 3% एक ही होता है क्या? नहीं, जब थोड़ा थोड़ा करके मिलता है ना तो अपना इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा आता है। वही जैसे अगर मैंने बोला था ना आपको कि साल का 12% और महीने का 1% बराबर है क्या? नहीं है। अगर मैं किसी को ऐसा बोलूं कि साल का 12% ब्याज पे पैसा दे रहा हूँ या महीने के 1% पे ब्याज पे पैसा दे रहा हूँ, तो तुमको लगेगा सुनने में कि एक ही है दोनों बात। महीने का 1% मतलब साल का 12% ही हो गया ना, पर ऐसा नहीं होता है। महीने का 1% मतलब 1% करके ऐड होते जाएगा ना पैसा, वो पैसा बढ़ते जाएगा तो अगले महीने उसका 1% और कुछ ज्यादा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट लगते जाता है। समझ में आया सबको क्या बोला? हाँ ठीक है। चलो थर्ड सम देखो। थर्ड प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल। क्या हुआ? प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल पूछा है 10,000 का, तो 10,000 क्या दिया तुम्हें? अमाउंट दिया है। पहले डेटा लिख लो। अमाउंट दिया है 10,000, एन दिया है 2, आर दिया है 5। क्या पूछा है? प्रिंसिपल। क्या पूछा है? प्रिंसिपल निकालना कैसे सिखाया था मैंने तुमको कैलसी पे? पहले अमाउंट टाइप करोगे 10,000 डिवाइड बाय क्या होगा? 1.05 ना। 10,000 डिवाइड बाय 1.05 कितनी बार इक्वल टू 9070 है आंसर। कोई डाउट? समझा सबको? समझा? नेक्स्ट फोर्थ वाला देखो। फिर से 10,000 दिया है। पहले डेटा लिखो। अमाउंट कितना दिया है? N2 R, पर उसने हाफ ईयर वर्ड लिखा है। अभी हाफ ईयर लिखा तो क्या होता है? तो ये N को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे और R को, तो अब तुम्हारा नया रेट आ चुका है 2.5। अब चलो कैलकुलेट करो। 10,000 डिवाइड बाय, अब 5% था तो 1.05 हुआ था, और 2.5% है तो कितना होगा? 1.025 हो जाएगा। 1.025
बराबर। अरे ये वाला देखो ना, हम लोग जो ब्रैकेट लगाते थे ऐसे लिखते थे ना, 1 + 2.5 अपॉन 100, यही लिखते थे ना। इसको कैलकुलेट कर लो, कैलसीपी कितना आ रहा है। चार बार इक्वल टू दबाओगे ना। हाँ, कुछ भी आसपास नहीं है ना। डी। कोई डाउट किसी को? समझ में आया सबको? नेक्स्ट, यहां तक समझा? आगे अभी वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का देख लो। वो तो सिंपल शॉर्टेड फॉर्मूला है, एकदम आराम से कर लोगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला। हाँ पता था मुझे, पर डी ठीक करना। एग्जैक्ट नहीं मैच हो रहा है मतलब, फिर क्योंकि उसने 1.5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, उसने 1.5 रुपए के डिफरेंस की वजह से सी टिक किया है। तो चलो मैंने समझो अगर मैं सी टिक भी कर देता तो ऊपर भी हमारे एक सम में 2 रुपए का डिफरेंस आया था, तब उसमें भी उसको क्लोज वाला टिक करना चाहिए, तब वहां पे नन ऑफ दिस क्यों टिक किया? बराबर ना। तो फिर तो यही ना, फिर अभी मेरे को कुछ कांस्टेंट बताना पड़ेगा, तो दोनों में नन ऑफ दिस। नहीं तो मैं बोलूंगा कभी कि नहीं इसको टिक कर दो, कभी बोलूंगा इसको टिक कर दो, तो तुम भी कंफ्यूज होगे। इसलिए क्लोज वाला, क्लोज एकदम जो सबसे नजदीक रहेगा वही एकदम, मतलब मैच होना चाहिए नंबर्स। और एग्जाम में ना ऐसे फालतू ऐसे ऑप्शंस नहीं देते कि तुम इसमें भी कंफ्यूज रहोगे उसमें भी कंफ्यूज रहोगे। एग्जाम में एकदम सिंपल शॉर्टेड देते हैं, ठीक है। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो ना। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या करने जा रहे हैं? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या करने जा रहे हैं? हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो इसके ऊपर रहता ही रहता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। क्या फॉर्मूला देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का? 1 + r अपॉन 100 टू द पावर n - 1 इंटू 100। अच्छा, ये फॉर्मूला देखा है कहीं? कौन सा? सेम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही तो फॉर्मूला है, जो ऊपर वही तो है, खाली p हट गया है, वही है ना। अच्छा, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, थियरी में एक क्वेश्चन आता है, आपको पूछते हैं कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? प्रिंसिपल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मूले में प्रिंसिपल आता है क्या? हमने जितने फॉर्मूले देखे सब में पी आता है, पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में आता है क्या पी? नहीं। समझ में आया सबको? ठीक है, चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक में हम सीखने क्या जा रहे हैं? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम क्या सीखने जा रहे हैं? जो मैं बोल रहा था ना कि साल का 12% और महीने का 1% सेम नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? सेम नहीं होता है। तो अच्छा, अगर कोई बैंक है वो साल का 12% दे रहा है और कोई एक दूसरा बैंक है जो हर महीने 1% ब्याज दे रहा है आपको, तो दोनों में से कौन ज्यादा देगा? 1% वाला। बराबर, तुमको अभी समझ में आ चुका है, जो हर बार देता है वो ज्यादा देता है हमेशा, ठीक है। तो वो ज्यादा कितना दे रहा है वो जानने के लिए मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एकदम आराम से कर लोगे आप, कुछ नया सीखना ही नहीं इसमें। आपको लेके इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। आर कितना दिया है आपको? 7%। आर कितना दिया है? और क्वार्टर बोला है। क्या बोला है? क्वार्टर मतलब आर को क्या करूंगा? तो 7/4 करो, कितना आएगा? नहीं समझा? आर कितना हो जाएगा? 7/4 मतलब कितना हो जाएगा? 1.75। अच्छा, एन देखो ना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में एन हमेशा 1 होता है। क्या होता है? एन। तो अभी इसको भी क्वार्टरली बोला तो क्या करना पड़ेगा? तो एन कितना हो जाएगा? 4। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के सम में एन हमेशा स्टार्टिंग में कितना लिखने का? 1। फिर क्वार्टरली बोला तो इंटू 4 करो, हाफ ईयरली बोला तो इंटू 2 करो, वो जो करना रहेगा वो कर लेना आगे। इतना समझा? आर और एन कैसे लिखा? वही जो हम पहले करते थे, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला था? ई का 1 + r का पावर n। पूरा सॉल्व करो ना, आएगा ना कैलकुलेशन करने। सबसे पहले क्या करोगे? 7.5 को 1 से 1.75 को डिवाइड करोगे 100 से, फिर +1 करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसका पावर 4 निकालोगे। करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन समझा कैसे करने का है? पहले 1.75 को डिवाइड बाय 100 करो, फिर +1 करो, अब उसका पावर 4 निकालो, फिर -1 इंटू 100।
7.18 आया, आया कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 3% पेबल हाफ ईयरली। आपको बोले कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, आर कितना दिया है 3, अच्छा एन कितना होगा 1, हाफ ईयर बोला तो एन 2 हो गया और आर कितना हो गया, आएगा ना निकालने ही, आएगा? अरे बोलो हाँ, चलो फॉर्मूला लगाओ, 1 प्लस आर, आर कितना आएगा, कर लोगे ना इंटू 100, करो सॉल्व, कितना आंसर है 3.0। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आया? सिंपल सा सम है, खाली फॉर्मुलेज में सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो। कोई डाउट किसी को? ये सम अभी पेपर में आया था, क्या दिया देखो, विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। आपको लगे कि इसमें से कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट होगा, क्या लिखा है देखो, 3% कंपाउंडेड मंथली मिल रहा है, 3% कंपाउंडेड मंथली और 3.2% सिंपल इंटरेस्ट, दोनों में से कौन सा बेटर है? तो चलो पहले मैं इसका ये जो दिया ना इसने 3% मंथली, तो इसका मैं क्या निकालूंगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकालूंगा? तो कैसे निकलेगा, आर कितना दिया है 3, एन कितना होता है, अभी मंथली बोला है, 3/12 कितना होता है, और एन को क्या करोगे, ये समझा कैसे किया? जो हर सम में कर रहा था वही इसमें भी क्या, 3 को डिवाइड बाई 12 किया और 1 को मल्टीप्लाई बाई 12 किया। इसका ई निकालो कितना था, 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर n माइनस 1। कर लो सॉल्विंग, कितना आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है 3. कोई दिक्कत? समझा सबको? नहीं समझा क्या? अच्छा ये कंपाउंडेड वाले इसका दिखा रहा है कि इसका एक्चुअल में इतना आ रहा है और सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना दे रहा है 3.2। दोनों में बड़ा कौन है, 3.2 बड़ा है कि 3.04? 3.2 बड़ा है ना, कौन बड़ा है 3.2, मतलब सिंपल इंटरेस्ट वाला बेटर है, बरोबर। किसी किसी को कंपेयर करने में डाउट होता रहेगा, तो एक काम करो 3.2 को 3.20 समझो, अभी तो समझेगा ना कौन बड़ा है। दे रहा हूं मैं 1 मिनट लिखने, ये भी सम पेपर में आया था, क्या लिखा है पढ़ो, ये तो आना चाहिए आपको। हाँ, आपको लगे कि एक बैंक में आपने 20,000 रुपए डिपॉजिट किया है, 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। क्या बोले, कंपाउंडेड। पहले तो बोले कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट तो अपना कैलसी पे बता देगा, बता देता ना कैलसी। अरे बोलो तो निकालो कैलसी कितना आता है। 20,000 रुपये अगर डाले आप बैंक में, रेट कितना है, कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक सेकंड, हाफ ईयरली ये बोला है ना सेमी एनुअली, तो आर कितना हो जाएगा, 8% नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 को डिवाइड बाय 2 किया और एन कितना हो जाएगा, पहले 1 ईयर था इंटू 2। अब चलो कैलसी यूज कर लो, 20,000 प्लस 4% प्लस 4%, 2 बार कर दो, फिर माइनस 20,000 कर लो, 1632 आया। पता है ना कैसे निकालते हैं हम लोग,
आ गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा उसने बोले कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, तो अपने पास फॉर्मूला है ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ई इक्वल्स टू 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1, कर लो सॉल्व, 1.04 का स्क्वायर 8.16, कितना आएगा आंसर 8 पॉइंट। कोई डाउट किसी को, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत? चलो इसका निकालो ना, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ा और दिखाऊंगा तो फिर तो आंसर दिख जाएगा पूरा। कितना है आंसर? 7 आ ही नहीं सकता, 6% दिया तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आंसर है आंसर? अरे आर कितना हो जाएगा, 6 दिए है, पर क्वार्टर बोला है, क्वार्टर बोला तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 4, मतलब 1.5, और एन कितना हो जाएगा 1 इंटू 4, बरोबर ना। नेक्स्ट ये है ना 6.13, ठीक है, कोई डाउट? अच्छा ये सम का बताओ क्या करोगे। हाँ, सर्टेन सम इन्वेस्टेड, मतलब कुछ तो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था 4% पे, कुछ तो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था 4% पे सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब क्या हो गया, 4 था डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा? अच्छा 1 साल के लिए डाला था तो एन कितना हो जाएगा, पर इंटू 2 भी तो करेंगे। अब बोला है कि उसका अमाउंट आ रहा है इतना, तो प्रिंसिपल कितना होगा, सम मतलब प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, डिवाइड करने का ना। तो देखो क्या था 78030 डिवाइड बाय रेट 2% मतलब 1.02 ना, 1-2 बार, वही क्या ना, हमने भूल गए क्या? 78030 को डिवाइड करोगे 1.02 से 2 बार, तो सब याद भी रखो यार, नहीं तो फिर तो कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है,